हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। और मैं आपकी दोस्त नेहालवी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कॉलर कुर्ती और साथ में प्लाजो लेकर आए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। ये हमने 8 से 9 साल की बच्ची के लिए बनाकर तैयार किया है। कुर्ती का फैब्रिक हमारा 1.5 मीटर है और प्लाजो का फैब्रिक हमारा 1 मीटर है। तो चलिए अपनी कुर्ती, हमारी जो ड्रेस है, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट करेंगे कुर्ती। तो कुर्ती के लिए देखिए, हमारा जो ये वाला पीस है ये लिया हुआ है और इसका हमारा मेज़रमेंट है लेंथ हमने इसकी यहाँ से रखी है 30 इंच हमारी लेंथ है और यहाँ से विड है हमारी इसकी 21 इंच हमारी विड है। और सेम मेज़रमेंट के 2 पीसेस जो हैं वो हमने लिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और अब करेंगे फोल्ड। सबसे पहले मार्क करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर का हम यहाँ से मार्क रखेंगे 6 इंच। 6 इंच हमारे शोल्डर का मार्क है। और आर्म सोल का जो मार्क है वो हम लेंगे यहाँ से 5.5 इंच पर। ये हमारे आर्म सोल का मार्क है। और अब इसके बाद हमें मार्क करना है यहाँ पे चेस्ट का। तो चेस्ट का जो हमारा मार्क है वो हम रखेंगे यहाँ से 6.5 इंच पर हम अपने चेस्ट का मार्क लेंगे। और कमर का जो हमें मार्क करना है उसके हम यहाँ से इसको मार्क करेंगे 11.5 इंच पर। और ये जो 11.5 इंच की दूरी पर मार्क किया है, अब यहीं से हम कमर का मार्क करेंगे 6 इंच पर। तो यहाँ तक इसकी मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से हम लेंगे अपने पल्ला। तो पल्ले का जो मार्क है, पल्ला हम थोड़ा सा इसको चौड़ा रखेंगे। तो एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ से हम 19 इंच पर मार्क करेंगे। और अब इस मार्क को हम इससे ये मार्क करने के बाद अब करेंगे हम हिप का मार्क। तो हिप का जो हमारा मार्क है वो हम लेंगे यहाँ से 16.5 इंच पर। और अब यहाँ से हिप हो गई हमारी 7.2 इंच पर। और ये जो हमने मार्क किया है ये हमारी लूजिंग है। चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कुर्ती कटिंग यहाँ तक करने के बाद अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग फोल्ड करेंगे। यहाँ तक देखिए, दोनों पार्ट को हमने अलग अलग फोल्ड कर लिया है। अब मार्क करेंगे नेक का। तो नेक की जो हमारी विड है वो हम यहाँ से रखेंगे 2.2 इंच पे हमारी नेक की विड होगी। और लेंथ हम यहाँ से लेंगे 3 इंच पर। और अब यहाँ से हमारी विड जो है वो सेम होगी और लेंथ हम रखेंगे यहाँ से 1/2 इंच पर। और 1/2 इंच पर हम यहाँ से मार्क करेंगे इसको और इसको इस तरीके से देखिए, हमारी जो कुर्ती है उसकी कटिंग यहाँ तक हो गई है। और अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब लेंगे अपनी स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हमने ये वाला जो पीस है ये लिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ से डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और सिंपली अपने स्लीव्स को कट करेंगे। आर्म सोल हमने 5.5 इंच पे लिए थे, तो यहाँ से भी हम इसको 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और मोहरी का लेंगे हम यहाँ से 4.2 इंच पर।
और स्लीव्स की हमारी लेंथ है, यहाँ से देखिए 10.5 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ है। तो चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। अब लेंगे इसके नीचे का हमें जो प्लाज़ो बनाना है, तो प्लाज़ो लेंगे। प्लाज़ो के लिए हमने ये वाला पीस लेंथ है हमारी यहाँ से 31.5 इंच हमारी लेंथ है और विड है यहाँ से हमारी 20 इंच पर हमारी विड है और सेम मेज़रमेंट के हमने 2 पीसेस यहाँ पर कट किए हुए हैं। तो चलिए अब इसको मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे, ये हमारा 4th फोल्ड हो गया है। जो हमारा नेफा फोल्ड होगा उसके लिए हम यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे नेफे के लिए मार्क है और आसन का मार्क हम यहाँ से रखेंगे 10.5 इंच पर। तो यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 8.5 इंच पर और यहाँ से भी 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। और यहाँ से हमारा जो ट्राउज़र होगा उसकी हम लेंथ रखेंगे यहाँ से 28.5 इंच पर हमारी लेंथ होगी और मोहरी का जो हमारा मार्क है, मोहरी लेंगे हम यहाँ से 7 इंच। मोहरी का मार्क हम करेंगे यहाँ से 8 इंच पर। और अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा प्लाज़ो है, जो हमें प्लाज़ो पैंट की कटिंग हो गई है। कुर्ती है, तो चलिए हमारी जो कुर्ती है, सबसे पहले हम कुर्ती तैयार करेंगे। तो अपनी कुर्ती की सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपनी कुर्ती। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट होगा, पहले हम वो लेंगे। बैक साइड का पार्ट जो है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और इसी के साथ हमारा जो मैचिंग का फैब्रिक है हमने ये लिया है। इसका हमारा मेज़रमेंट है, देखिए यहाँ से इसकी विड्थ हमने रखी है 2 इंच हमारी विड्थ है। और अब यहाँ से इसको हम यहाँ रखेंगे और इसके साथ में स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर तैयार कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से पलट लेंगे और इसको पलटते हुए हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें पाइपिंग की तरह निकालना है। यहाँ पर हम पाइपिंग की तरह इसको निकाल लेंगे और अब लगाएंगे इसके ऊपर एक सिलाई। दोनों साइड पे यहाँ पर हमने पाइपिंग कर दी है और इसके बाद हमने सेम देखिए यहाँ पर हमने एक पट्टी और जो है वो कट की है और इसका हमारा मेज़रमेंट है, विड्थ है हमारे यहाँ से इसकी 3.5 इंच पर। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से अपनी कुर्ती लेंगे और इसको मार्क करेंगे। देखिए यहाँ से 3.5 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे दोनों साइड से। और इसके बाद अब यहाँ से हमारा जो पल्ले चाक होगा, नीचे से 9 इंच पर हम इसको मार्क करेंगे। इस तरीके से। और अब ये जो हमारी पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है हमें यहाँ से दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से हम तकरीबन 1-1 इंच एक्स्ट्रा इसको रखा है। तो देखिए अब यहाँ से इसको हमने फोल्ड किया और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक बार और हम इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से और सेम तरीके से हम इसको यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे और अब इसको माप लेंगे। देखिए जो हमने मार्क किया था बिल्कुल इसके इक्वल है। और ये जो हमारी पट्टी है इसको हम रखेंगे इसके नीचे।
इसको हमने यहाँ पर रखा और अब यहाँ करेंगे हम इसको मार्क। देखिए जो हमारी पट्टी थी इसको हमने अटैच कर दिया है और इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है इस साइड से अब हम इसको यहाँ से हम इसको 1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। यहाँ पर जो हमने 1 इंच की दूरी पर मार्क किया है और इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने कपड़े की जो डोरी है हमने बनाकर तैयार कर ली है और अब इसको हमें कट करना है। तो इसको हम यहाँ से इसकी लेंथ रखेंगे हम 2.5 इंच पर। देखिए जो हमने कट की है अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये जो मार्क किए हुए हैं इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इनको लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई और इसको हम लास्ट तक लगाकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो हमने पट्टियाँ बनाई थी इनको हमने अटैच कर दिया है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने कुर्ती का बैक साइड का जो पार्ट है वो लेंगे। अपने कुर्ती का बैक वाला पार्ट लेंगे और अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से दोनों साइड से हम अपने शोल्डर को सिलकर तैयार करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर लगाएंगे अपनी कुर्ती पे फिटिंग की सिलाई। देखिए यहाँ पर हमारी जो कुर्ती है दोनों साइड पे हमने से फिटिंग की सिलाई लगा दी है और अब इसके बाद हमारा जो पल्ला है हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने दोनों साइड से हमारा जो पल्ला है इसको हमने फोल्ड कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ से हम साइड से देखिए चाक को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम अपने चाक को फोल्ड करना है और उसके बाद यहाँ से सिलाई को यहाँ लाते हुए फिर हम इस साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमारी जो कुर्ती है बनकर तैयार है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स हमें कैसे तैयार करेंगे, देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पर पाइपिंग की थी सेम तरीके से हम अपनी स्लीव्स में भी पाइपिंग करेंगे। स्लीव्स की जो मोहरी है इसमें भी हम पाइपिंग करेंगे। देखिए हमारे दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर दी है और अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें कॉलर। तो यहाँ से हम दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से पकड़ लेंगे अच्छे से और सेंटर से यहाँ पर लगाएंगे कट। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब इसको हम माप लेंगे। इसकी लेंथ हमारी 7.5 इंच है। इसको हम डबल करेंगे तो ये हमारी 15 इंच होगी। इसको अभी हटा देते हैं और लेंगे स्केल। देखिए यहाँ पर हमने ये बुकरम की जो पट्टी है ये ली हुई है और इसका हमारा लेंथ है, यहाँ से विड्थ हमने रखी है इसकी 16 इंच पर और लेंथ है हमारी यहाँ से 3.5 इंच पर। अब इसको हम करेंगे डबल फोल्ड। यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हम इस तरीके से तिरछा करके मिला देंगे। यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और इसको हल्का सा कर्व शेप देते हुए मार्क करेंगे। और अब यहाँ से इसको एक बार और माप लेंगे और अब ये जो मार्किंग की है इसी की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारे तरीके से कॉलर जो है वो कट होंगे। अब हमें इसको तैयार कैसे करना है, तो इसके लिए इस तरीके से हम एक पट्टी लेंगे और ये जो हमारा कॉलर है अपने कॉलर को हम यहाँ रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर कॉलर रखने के बाद अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमने कर्व शेप में इसको कट किया था, यहाँ से इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई।
इस तरीके से हमने इसको सिलकर तैयार कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया है और सेम तरीके से हम एक पट्टी और लेंगे और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे यहाँ से इस तरीके से इसको रखेंगे। और अब बुकरम की चारों तरफ साइड पर सिलाई लगाएंगे। बुकरम पर सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम की साइड पे हमें सिलाई लगानी है। कि यहाँ पर हमने चारों तरफ पर सिलाई लगा दी है। अब इसको जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और अब इसको पलट देंगे। इस तरीके से हमने इसको पलट दिया है और दोनों कॉर्नर को अच्छे से निकाल दिया। और अब यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए हम कट कर देंगे इस तरीके से। और अब लेंगे अपनी कुर्ती, हम अपनी कुर्ती लेंगे और कुर्ती को देखिए रॉन्ग साइड की तरफ हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर अब लगाएंगे यहाँ पर इसके चारों तरफ पर सिलाई। देखिए यहाँ से हमारे जो कॉलर है वो हमने अच्छे से अटैच कर दिया है। और अब इसके बाद हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से और ये जो हमारा जॉइंट है इसको अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमारा जो कॉलर है वो हमने अटैच कर दिया है और अब अपने कॉलर को करेंगे फोल्ड। देखिए हमारा जो कॉलर है वो हमने अटैच कर दी है। अब इसके बाद लेंगे हम अपना जो हमारी प्लाजो पैंट है अपनी प्लाजो लेंगे और उसको सिलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से दोनों साइड से हमारे जो आसन है आसन को सिलकर तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा जो नेफा है इसको हमने फोल्ड करके तैयार कर दिया है, दोनों साइड से आसन को सिला है। और अब इसके बाद हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अब यहाँ पर भी एक बार फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। प्लाजो का जो नेफा है इसको हमने फोल्ड कर दिया है और अब इसके साथ हम तैयार करेंगे अपनी मोहरी। तो मोहरी के लिए देखिए हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक था हम वो लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कुर्ते का फैब्रिक है ये लिया है और इसकी हमारी विड्थ है, यहाँ से विड्थ हमने इसकी रखी है 2 इंच पर और लेंथ होगी हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग। तो ये हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं, इसको हम कैसे तैयार करना है तो हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे और यहाँ पर रखकर इसके साथ में सिलकर तैयार करेंगे। देखिए जो पट्टी है इसको हमने सिलकर तैयार कर दिया है। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे और राइट साइड की तरफ इसको पलट लेंगे और अब यहाँ से इसको हमें इस तरीके से देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग निकालेंगे और ऊपर की तरफ से इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए इस तरीके से हमारी जो पाइपिंग है ये लगकर तैयार हुई है और अब हम इसको फोल्ड कर देंगे यहाँ से और अब इसको सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो मोहरी है वो हम रखेंगे 7 इंच पर, 7 इंच अपनी मोहर रखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई और सेम तरीके से दोनों साइड पर सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। दोस्तों हमारी जो ड्रेस है बनकर तैयार है और देखिए यहाँ पर इसी के साथ हमने कुछ बटन्स का इसमें यूज़ किया है। आज की हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।